हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप नए हैं तो मैं हूं किरण प्रजापति और आपको मैं सिखाने वाला हूं विंडोज 11 का नया ट्यूटोरियल। तो बहुत ही फास्ट मैं इजी वे में सिखाऊंगा मेरी स्टाइल में। तो पहले आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है और बस इंस्टॉल हो गया। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। सबसे पहले तो बता देना चाहता हूँ कि विंडोज 11 इंस्टॉल करना काफी इजी है अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं और आपका नया पीसी है तो। पर ये ट्यूटोरियल उनके लिए भी है जो पुराना पीसी यूज कर रहे हैं और उनको विंडोज इंस्टॉल करना है पर उनके पास विंडोज 11 का जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो नहीं है। तो मैं आपको सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप गाइड और बहुत ही इजी वे में। जो पार्ट आपको स्किप करना है उसके मैं इंस्ट्रक्शंस देते रहूंगा टाइम स्टैम्प के थ्रू। लास्ट टाइम मैंने बनाया था विंडोज 10 का ट्यूटोरियल जिस पे आपका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। तो विंडोज 11 विंडोज 10 जैसा इजी नहीं है क्योंकि उसके सिस्टम रिक्वायरमेंट्स काफी है। कुछ मैं आपको इंस्ट्रक्शन दूंगा और जो भी टाइम पे मैं स्किप करना बोलूँ वहाँ पे स्किप करना है, ज्यादा सवाल पूछने के ना आए। तू समझा ना जी। चल जो विंडोज का सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसका लिंक मैंने नीचे डाल दिया है अगर आपको पढ़ने की इच्छा है तो। जो लोग विंडोज 10 यूज कर रहे हैं पर उनका सिस्टम सपोर्ट नहीं करेगा विंडोज 11 को तो वो कैसे चेक करना है वो पहले मैं बता देता हूँ। विंडोज 10 पे आप कैसे जानेंगे कि आपका पीसी सपोर्टेड है विंडोज 11 के लिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्लिक करना है स्टार्ट बटन पे, फिर आपको जाना है सेटिंग्स में, वहां पे आपको क्लिक करना है अपडेट एंड सिक्योरिटीज। अगर आपको राइट साइड में यहाँ पर लिख के आ रहा है दिस पीसी डजंट करंटली मीट द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू रन विंडोज 11, इसका मतलब ये है कि आपके पीसी में कुछ ऐसे हार्डवेयर अवेलेबल नहीं है जिससे आप विंडोज 11 इंस्टॉल नहीं कर सकते। पर आपके विंडोज में लेटेस्ट है आपका पीसी और उसमें इस तरह से लिख के आ रहा है कि दिस पीसी कैन रन विंडोज 11, तो फिर आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। काफी सारे स्टेप्स आपके स्किप हो जाएंगे और आप डायरेक्टली विंडोज 11 इंस्टॉल कर पाएंगे। तो भाइयों हम लोग स्टार्ट करते हैं विंडोज का इंस्टॉलेशन। सबसे पहले तो हम डाउनलोड करेंगे विंडोज़ को। उसके लिए आपको जाना है गूगल पे। मैं ब्राउज़र सपोर्ट करता हूँ फायरफॉक्स। ये कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है पर फायरफॉक्स काफ़ी सेफ़ और काफ़ी इजी है। तो सबसे पहले आपको गूगल में सर्च करना है विंडोज़ 11 डाउनलोड। अब जैसे ही करेंगे तो फर्स्ट लिंक आपको आ जाएगी जहाँ पर है https microsoft.com English US सॉफ्टवेयर डाउनलोड। अभी इसमें डाउनलोड करने के 3 तरीके, तीनों एक्सप्लेन कर दूंगा और ये लिंक भी दी हुई है। अगर आपको गूगल में कोई अलग से लिंक आ रही है स्पॉन्सर्ड, शायद आप कोई गलत वेबसाइट पे ना चले जाओ, इसलिए मैं आपको प्रॉपर ये लिंक दिखा रहा हूँ, वो आपको फॉलो करना है या डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने डाउनलोड करके रखा है विंडोज़ ऑलरेडी तो आप ये टाइम पे स्किप कर सकते हैं। अगर आपके दोस्त ने USB ड्राइव पे आपको विंडोज़ 11 बना के दिया हुआ है तो आप ये टाइम स्टेप पे स्किप कर सकते हैं। आधे इधर जाओ, आधे इधर जाओ और बाकी हमारे साथ आ गए हम लोग वेबसाइट पे विंडोज़ की, जहाँ पर हम लोग को विंडोज़ 11 पूरा फ्री मिलता है। अगर आपके पास सीरियल की नहीं है तो एक बिना एक्टिवेशन भी आप चला सकते हैं। तो इसके 3 तरीके हैं। विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली विंडोज़ 10 टू अपग्रेड करने में। दूसरा है क्रिएट विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन मीडिया डिस्क को। थर्ड ऑप्शन ISO डाउनलोड करना है जो आपके पास परमानेंटली पड़ा रहे। तो अभी हम लोग सेकेंड स्टेप है जो डाउनलोड मीडिया क्रिएशन टूल वो करेंगे। सबसे पहले आपको डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आपको सेव कर देना है डेस्कटॉप पे। डाउनलोड हो जाने के बाद मीडिया क्रिएशन टूल को आप डबल क्लिक मारें। यस, ये थोड़ा इन्फॉर्मेशन आपका गैदर करता है पीसी का, फिर आपको उस तरह से विंडोज़ 11 सजेस्ट करेगा। तो सबसे पहले तो ये आँख बंद करके एक्सेप्ट कर देना है। अब जैसे ही वो आपके विंडोज़ को देख लेगा, पूरा जांच लेगा, उसके बाद आपको वो सजेस्ट करेगा। तो आपको यूज़ रिकमेंड ऑप्शन रखना है, फिर आपको नेक्स्ट करना। अभी यहाँ पे 2 ऑप्शन है। आप डायरेक्टली अपना USB फ्लैश ड्राइव बना सकते हैं। अगर आपको ISO फाइल डाउनलोड करनी है तो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ये ऑप्शन लेते हैं तो आपको इस टाइम पे स्किप करना है। अगर आप मेरी तरह ISO डाउनलोड करने का करते जो रूफूस में हम लोग बनाएंगे मैन्युअली, ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन दबाए। ये आपको पूछेगा कि विंडोज़ ISO कहाँ पर सेव करना है। तो मैं अभी के लिए फ़िलहाल डेस्कटॉप सेव कर रहा हूँ। ये डाउनलोड कर देगा, आपको प्रोग्रेस दिखाया जाएगा। जैसे कि दोस्तों ये देख रहे हो आप
कि ये जब तक डाउनलोड खत्म हुआ तब तक में मेरे दोस्त का बेटा भी बड़ा हो गया। तो अब ये पूरा डाउनलोड हो चुका है और हमें क्लिक करना है फिनिश। आप देख रहे हो कि विंडोज आईएसओ बन चुका है। तो अब हम जाएंगे रूफूस डाउनलोड करने पर। तो उसके लिए डाउनलोड करेंगे रूफूस। अब आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। रूफूस की वेबसाइट पे आप जब जाओगे तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके कोई भी वर्जन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो स्टैंडर्ड या पोर्टेबल। मैं सिलेक्ट करूंगा स्टैंडर्ड। क्लिक करने पर आपको ये सेव करने का बताएगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, आप कहीं पे भी सेव कर सकते हैं। अब हम डेस्कटॉप पे जाके रूफूस को ऑन करेंगे। जैसे ही उसे ऑन करते ही यस बटन दबाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा पेन ड्राइव दिखा रहा है। अब यहाँ पे सिलेक्ट करना है डेस्कटॉप अपना विंडोज आईएसओ जो आपने डाउनलोड किया है। जैसे कि नए मदरबोर्ड्स होते हैं जो UEFI सपोर्टेड होते हैं, तो उसमें आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पर आपका पुराना मदरबोर्ड है जहाँ से आपको UEFI सपोर्ट नहीं है, तो MBR सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा बायोस मोड में। आप पुराने मदरबोर्ड पे विंडोज इंस्टॉल कर सकते हैं। ध्यान रखना कि आप विंडोज 11 इंस्टॉल करना है, विंडोज 10 इंस्टॉल करना है, आपको SSD पे ही इंस्टॉल करना है। और ध्यान रखिए कि अगर आपके पास SSD और हार्ड डिस्क कुछ भी कनेक्टेड है तो बाकी सब डिवाइस को डिसकनेक्ट कर दे, क्योंकि विंडोज का प्रॉब्लम है कि वो कभी भी जो फर्स्ट ड्राइव होती है 0 ड्राइव से चालू करता है, 0 1 2 3, और वो कभी कभी कुछ फाइल्स, इंपॉर्टेंट फाइल्स वो किसी और ड्राइव पे डालता है जो पहले ड्राइव होती है नंबर। इसीलिए सबको डिसकनेक्ट करना है। तो मैंने जैसे बताया कि अगर आपका नया सिस्टम है आप GPT सिलेक्ट कर सकते हैं, UEFI ठीक है। पुराना मदरबोर्ड है तो MBR। जैसे ही आप बनाना जाएंगे स्टार्ट बटन दबाएंगे तभी आपको ये ऑप्शन पूछा जाता है जिसमें है रिमूव रिक्वायरमेंट्स फॉर 4GB रैम, सिक्योर बूट और TPM 2.0। ये तीनों चीज का रिक्वायरमेंट बहुत ही नेसेसरी है विंडोज 11 में, पर आप उसको रिक्वायरमेंट को रिमूव कर सकते हैं जिससे विंडोज 11 पुराने PC पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। दूसरा है रिमूव रिक्वायरमेंट फॉर ऑनलाइन माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अभी का प्रॉब्लम यह है कि जब भी आप विंडोज 11 इंस्टॉल करने जाते हैं तो आपको फोर्सफुली लॉग इन करना पड़ता है आपके ऑनलाइन ईमेल एड्रेस से, और आपको नेट को कनेक्ट करना पड़ता है। तो ये दोनों ऑप्शन को डिसेबल आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने रूफूस से USB ड्राइव नहीं बनाया तो आप टेंशन मत लीजिए, आप मेरे साथ फॉलो कीजिए, मैं आपको मैन्युअली बताऊंगा। यहाँ पे ओके क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको वार्निंग साइन आती है, टेंशन नहीं, ओके कर देना है। तो वो अपना ड्राइव क्रिएट करना चालू कर देगा। अभी फाइल्स राइट हो रही है तो तब तक पड़ोस बच्चों को खिला के आ सकते हैं। USB ड्राइव पे पूरा ISO राइट कर दिया है तो हम लोग क्लोज करेंगे। तो अब हम बूट करेंगे USB ड्राइव से। जैसे ही आपका USB से बूट होता है तो आपको सिलेक्ट लैंग्वेज सेटिंग्स का ऑप्शन आता है। अभी इस जगह आपको ध्यान रखना है कि USB फ्लैश ड्राइव ऑप्शन से सिलेक्ट करके बनाया हुआ पेन ड्राइव या पुराना मदरबोर्ड होने की वजह से आपको आगे जाके ये एरर आ सकता है। दो ही कंडीशन में आपको ये एरर नहीं आएगा, अगर आपने रूफूस से मेरे वाले इंस्ट्रक्शन से आपने USB पेन ड्राइव बनाया है या आपका सिस्टम पूरा का पूरा नया है, TPM 2.0 उसमें इनबिल्ट है। तो बहुत ही सिंपल है। जब ये लैंग्वेज सिलेक्शन का मेन्यू आता है, शिफ्ट F10 दबाना है। F10 दबाते ही आपको आ जाएगा कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पर आपको टाइप करना है रेज एडिट। रजिस्ट्री एडिटर खुल गया। फिर आपको यहाँ पर क्लिक करना है लोकल मशीन, सिस्टम और सेटअप। सेटअप के अंदर आपको एक नई की बनानी है, न्यू की, जिसको आप नाम देंगे लैब, L बड़ा, L कैपिटल रहेगा, लैब कॉन्फ़िग, C कैपिटल। फिर जैसे ही ये की बन गई आपको यहाँ पर राइट क्लिक मारना है एम्प्टी एरिया में और DWORD 32। यहाँ पर देखना आप कैपिटल में जो है कैपिटल में लिखे B कैपिटल बाईपास TPM। अगर आपका पुराना मदरबोर्ड है तो TPM नहीं रहेगा, तो TPM बाईपास TPM चेक CHECK, और इसको एंटर मारे या डबल क्लिक करके यहाँ पर वैल्यू जो है 0 के बदले 1 करनी है। यहाँ पर 1 हो जाएगा। TPM एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल करके आता है जो नए मदरबोर्ड में इनबिल्ट होता है। इसी जगह पे आपको और एक की बनानी है अगर आपका मदरबोर्ड सिक्योर बूट नहीं होता। ध्यान रहे बाईपास में B कैपिटल, सिक्योर में S, बूट में B और चेक में C कैपिटल होना चाहिए।
उसकी भी वैल्यू 1 कर दो। ये सब भेजा फ्राई सिर्फ पुराने पीसी, बाकी जिसका नया पीसी है ये सब मगजमारी करनी नहीं पड़ेगी। फिर बाकी के विंडोज़ क्लोज कर दो। पहले आएगा इंग्लिश लैंग्वेज का, फिर आता है टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट, तो अपना इंडिया सिलेक्ट करना है, इंग्लिश इंडिया। फिर हम देंगे नेक्स्ट। अब आपको ऑप्शंस आते हैं, एक आपको विंडोज 11 इंस्टॉल करना है, या आपका ऑलरेडी इंस्टॉल था विंडोज और उसको रिपेयर करना है। आई एग्री एवरीथिंग विल बी डिलीटेड, ठीक है, कुछ है ही नहीं ड्राइव पे, नेक्स्ट। अब आपको पूछेगा प्रोडक्ट की। देखो विंडोज में सीरियल की आप नहीं डालोगे तो भी आप यूज कर पाओगे, तो हमारे पास विंडोज का सीरियल की नहीं है, आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। अब आपको सिलेक्ट करना होगा कौन सा वर्जन, तो ज्यादातर मैं आपको बताऊंगा विंडोज 11 प्रो यूज करे। इस सब में मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा। अगर आपका कोई लैपटॉप है जिसे आप फॉर्मेट करके वापस विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं, और आपने अगर विंडोज 11 प्रो सिलेक्ट किया, पहले आपके उसमें विंडोज 10 होम था, तो ऑटोमेटिक आपका सीरियल की डिवाइस के थ्रू एक्टिवेशन होगा। नेट पे जब जाओगे कनेक्ट करोगे तो एक्टिवेशन होगा। अगर होम वर्जन होगा तो होम कन्वर्ट हो जाएगा, अगर प्रो है तो प्रो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके बाद एक्सेप्ट, फिर आपको थोड़ी देर रुकना है। अब आ गई आपकी हार्ड डिस्क सिलेक्ट। जैसे मैंने आपको बताया था कि D0, डिस्क 1, डिस्क 2 जैसे भी है, तो मैंने सब डिस्क डिस्कनेक्ट कर दी हुई है, सिर्फ एक SSD रखी हुई है 60 GB की, तो उसमें हम पार्टीशन बनाएंगे। जो भी है आ रहा है अप्लाई, तो ये ऑटोमेटिक पार्टीशन क्रिएट कर देगा। थोड़ी देर में इसने पार्टीशन क्रिएट कर दिया। अब आपको नेक्स्ट, जो भी सिलेक्टेड है याद रखना सबसे लार्जर पार्टीशन रहेगा। ये जो रहता है D0 पार्टीशन 1, D0 पार्टीशन 2, उसको आपको नहीं छूना है। पार्टीशन 3 सिलेक्टेड है, नेक्स्ट। अभी वो बोल रहा है कि विंडोज 11 इंस्टॉल होगा, ओके इंस्टॉल। अब आपको थोड़ी देर घूम के आना है। ओके, तो इम्पोर्टेंट फाइल कॉपी हो चुकी है और विंडोज बूट हो रहा है पहली बार। इंदना मीणवा गई थी मारी सैया, इंदना मीणवा गई थी रे। ओह ओह ओह, विंडोज इंस्टॉल हो चुका है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये ऑफलाइन इंस्टॉल हो रहा है, इसमें कोई नेट कनेक्ट नहीं किया गया है। अब आ गया आपको रीजन कंट्री सिलेक्ट करना है, तो अपना इंडिया, यस। कौन सा कीबोर्ड मेथड, तो अपना इंग्लिश इंडिया, यस। क्या आपको ऐड करना है कीबोर्ड एक्स्ट्रा? नहीं। यहाँ पर एक चीज है, जिसका नेट कनेक्टेड है उसको कनेक्ट करने का आ जाएगा। नेक्स्ट करोगे तो आपको ईमेल एड्रेस डालना है, आपका विंडोज आपके ईमेल एड्रेस से कनेक्ट हो जाएगा। पर मैं आपको यहाँ पर ऑप्शन बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप विदाउट इंटरनेट आपका लोकल यूजर नेम बना सकते हैं और विंडोज का प्रोसेस कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है कंटिन्यू करने का। अब शिफ्ट F10 वापस दबाना है। यहाँ पर आपको कैपिटल में लिखना है ओ जाने जान नाई OOBE, कैपिटल में OOBE, बाईपास NRO। मैंने कभी स्मॉल में ट्राई नहीं किया है क्योंकि सब लोग ने कैपिटल में इंटरनेट पे बोला हुआ है। तो आप अगर जैसे ही इसे एंटर मारते हैं ये रिस्टार्ट हो जाएगा। फिर वापस आपको थोड़ी देर में सेटअप कंटिन्यू करना है। तो हम लोग वापस से इंग्लिश इंडिया सिलेक्ट करना है, यस, स्कीप। और इस बार आप देख सकते हैं कि आई डोंट हैव इंटरनेट का ऑप्शन आ गया है। अब आपको लोकल यूजर नेम पूछ रहा है, तो हम हमारे गुरु श्री रजनीकांत सर का नाम लिखेंगे, नेक्स्ट। क्रिएट सुपर मेमोरेबल पासवर्ड, अगर आपको पासवर्ड डालना है तो आप डाल सकते हैं, मैं करूंगा नेक्स्ट। अब आपको ये प्राइवेसी सेटिंग्स होती है जो आपको सिलेक्ट, मैं तो बोलूंगा कि डिसेबल करके रखो। अब जितना भी हो सकता है डिसेबल करेंगे, उसके बाद भी आपको एक्सेप्ट करना है। तो कुछ डेटा तो आपका जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के पास है, ऐसे ही वो विंडोज फ्री में नहीं देने वाला। और इसी के साथ हाय बोल रहा है, गेटिंग थिंग्स रेडी फॉर यू, दिस माइट टेक अ फ्यू मिनट्स। तो आप जाके चनाचोर गरम खा सकते हैं। और हमारा विंडोज 11 रेडी हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि स्मॉल रेजोल्यूशन है, तो आपको ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे। अगर आप नेट से अब कनेक्ट कर सकते हो, जिससे आपका इंटरनेट से वो ड्राइवर्स डाउनलोड करके अपडेट हो जाएगा। मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद। अभी आपका विंडोज इंस्टॉल हो गया है, ड्राइवर्स भी डाल दिए और फुल रेजोल्यूशन आ चुका है। विंडोज 10 में मैंने आपको एक टिप दी थी, बोनस टिप। मैं आपको 2 बोनस टिप दूंगा। सबसे पहले तो आपको जाना है पर्सनलाइज, जिसमें आपको याद रखना है थीम्स। नीचे जाना है डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स, कंप्यूटर पे क्लिक कर देना है, ओके कर देना है। तो आपका दिस पीसी आइकन आ चुका है, जिसे हम सॉर्ट बाय आइटमाइज टाइप
हो गया, दिस पीसी का आइकन आ गया। ये रही बोनस टिप 1। अब दूसरा प्रॉब्लम ये है कि आप इसे डिलीट नहीं कर सकते। लर्न अबाउट दिस पिक्चर, आप जब भी राइट क्लिक मारेंगे तो वो और पिक्चर्स आपको बताएगा। ये जो आपको आइकन रिमूव करना है तो इसके लिए आप इंटरनेट से कनेक्ट करके वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके पास कोई भी वॉलपेपर हो तो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इंटरनेट से कनेक्ट करके ये वॉलपेपर डाउनलोड किया। आपको ये करना है कि इसे ओपन करना है, राइट क्लिक मारना है, सेट एज अ बैकग्राउंड। अगर आपको ये विंडोज ट्यूटोरियल थोड़ा लेंथी लगा हो, ज़्यादा ही मैं कुछ डिटेल में गया हूँ, अगर आपको इजीली जाना है तो आप सिर्फ जो टाइम स्टेप दिए उस पर स्किप कर सकते हैं, या आपके अगर रिक्वेस्ट हो तो मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा जो एडिटेड रहेगा पर एकदम इजी वे में विंडोज़ 10 की तरह बनाऊँगा। वो आपको कमेंट में लिखना है। दोस्तों, आप लोग के लिए मैंने अपना एक डिस्कॉर्ड सर्वर बनाया हुआ है, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरी इस सर्वर को, जहां पर मैं अपने वीडियोस अपडेट करते रहता हूं, प्लस मूवी सजेशंस, गेमिंग के सजेशंस या ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। मैंने खुद नहीं बनाए पर मैं आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो वो शेयर करते रहूँगा। तो आप मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अगर आपको मेरा ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मैं इस गुफा में रह के ही आपको बोलूँगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और हाँ, कमेंट करना ना भूले, जिससे मुझे पता चलेगा कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया कि ज़्यादा लेंदी हो गया, कुछ ज़्यादा ही डिटेल में हो गया, बहुत ही स्किप करना पड़ा। तो ये आप डिटेल में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।